Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे फिर से एक और बार आई थिंक ये सेकंड टाइम यहाँ पे नहीं बल्कि थर्ड टाइम ये स्नोफॉल हुई है। इससे पहले जो हुई थी मैंने उस पर व्लॉग तो नहीं बनाया। ये कल हुई थी स्नो, फ्राइडे का दिन था और लास्ट वीक भी हुई थी, तो उसकी मैंने बस शॉर्ट्स ही बना लिए थे, तो वो भी मैंने अपलोड किए थे। अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये कल एक और बार अच्छा अचानक से हुई थी ये स्नो। इसकी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं थी, एटलीस्ट मतलब मैंने जब चेक किया था तो कुछ भी नहीं इस तरह शो कर रहा था वेदर फोरकास्ट में। तो जब मैं उठी सुबह तो देखा अचानक स्नोफॉल हो रही थी। और जब पिछली स्नो हुई थी तो हमने ये छोटा सा, आप देख सकते हैं, स्नोमैन बनाया था। तो जो पिछली स्नो हुई थी तो ये उसकी वीडियो है। जब हो रही थी तो मेरी बेटी ने स्कूल से वापसी में मैंने और मेरी बेटी ने मिलके ये छोटा सा स्नोमैन बनाया था। बड़ा मज़ा आ रहा था, फर्स्ट टाइम हमने शायद इस तरह बनाया था। बड़ा तो नहीं खैर बन पाया था। तो ये स्नोमैन है जो उसने बनाया, इसको हमने एंट्रेंस पे ही रख दिया था और इसका नाम मेरी बेटी ने जैक रखा था। तो जो भी कुछ मिल पा रहा था उससे हमने थोड़े बहुत बाल बना दिए छोटे छोटे पत्तों से, और जो स्टिक्स थी उससे हाथ बना दिए और आँखें और नाक। तो ये भी खैर काफ़ी दिनों तक बरकरार रहा, एटलीस्ट एक हफ़्ते तक ये ज़िंदा थे। और अब तो खैर ये बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, तो सब कुछ अल्लाह का शुक्र है सारी स्नो जो है पिघल के हट गई, वरना बहुत मुश्किल हो रही थी हमें। मुश्किल बस इस सेंस में होती है कि जब इस तरह सॉफ्ट आइस होती है, वाइट कलर की जब होती है, तो इस पे चलना फिर भी आसान है, मगर जब ये मेल्ट हो जाती है, मतलब ब्लैक आइस हो जाती है, तो बहुत चिकनी, बहुत स्लिपरी हो जाती है कि आप यकीन करें, घर से लेके सिर्फ गाड़ी तक पहुंचना ही, जो कि बिल्कुल 2 कदम पे होती है गाड़ी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि छोटा बेटा जो है वो आइस को देखते ही कहता है कि मुझे गोद में लो। और फिर वो भी गोद में होता है मेरे हस्बैंड के, और फिर बेटी को भी साथ साथ पकड़ के लेके चलना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पे इतना मुश्किल नहीं होता जो ये वाइट आइस होती है, मगर जब बिल्कुल मेल्ट हो रही होती है तब बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ गाड़ी तक पहुंचना ही। तो आजकल फिर स्कूल पिक एंड ड्रॉप मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल है मेरे लिए जाना। कि अच्छा, एक दिन मैं चली गई थी स्ट्रोलर लेके बेटे को ही ना, तो स्ट्रोलर कहीं जा रही थी, मैं कहीं और जा रही थी, तो बहुत स्लिपरी हो रहा था। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग की क्लिप्स हैं। इस वक्त मेरी बेटी स्कूल जा रही है और इस वक्त हो तो नहीं रही थी, आई थिंक रात को हो चुकी थी, तो इसलिए हर जगह मतलब इस तरह स्नो गिरी हुई है। वरना इससे पहले जब भी हुई है हमेशा रात को हुई है, और जो लास्ट वीक हुई थी वो हमारे सामने हो रही थी, जो कि जिसका मैं बता रही हूँ ना। मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया, मगर आपको मैं शॉर्ट्स में मैंने डाल दिए, तो उसकी लिंक मैं डाल दूँगी अगर डाल सकती हूँ तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अच्छा खैर, बंद ख़त्म तो हो गई थी और आसमान भी काफ़ी क्लियर था और बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। तो बस हस्बैंड और बेटी को भेज के फिर मैं सोच तो रही थी कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, मगर ज़ाहिर है हम लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम सो जाएं 1 घंटा भी, तो होता है कि लगता है कि सारे जो काम हैं वो डिले हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं नाश्ता कर लूं और फिर सारे जो दिन के काम हैं वो स्टार्ट कर दूं। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई थी, इस वक्त तक बेटा सो ही रहा था, और चिकन मैंने रख दी थी डीफ्रॉस्ट होने के लिए। इस दिन मुझे चिकन बिरयानी बनानी थी। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी, उनको बहुत पसंद है चिकन बिरयानी। खैर हर तरह की बिरयानी पसंद है, बीफ हो मटन हो, मगर चिकन बिरयानी क्योंकि हम सब आराम से खा लेते हैं, तो चिकन बिरयानी ही हमारे घर अक्सर बनती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ काफ़ी टाइम बाद हम लोग मैं इस तरह खा रही हूँ, वरना तो आप लोगों को पता है मैं सिर्फ मशरूम सैंडविच ही खाती थी। तो इस दिन मैंने एक दिन पहले लेके आए थे हम लोग ब्रियोश ब्रेड, तो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में नहीं मिलती, पाकिस्तान की ब्रेड मुझे लगता है थोड़ी उसमें मिठास होती है, स्पेशली जो वंडर की होती है। आप में से जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में, आप लोगों को पता होगा, बहुत मज़े की लगती है मुझे वो। तो ये जब मैं ब्रेड खाती हूँ, ब्रियोश ब्रेड और सिंपल अंडा फ्राई, तो मुझे पाकिस्तान की याद आती है कि बहुत मज़े का लगता है इसके साथ अंडे का कॉम्बिनेशन। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा जिन लोगों को पसंद है पाकिस्तान की सॉफ्ट ब्रेड। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आई हुई थी, वरना बहुत कम मौका मिलता है इस तरह, मतलब इस तरह होता नहीं है सर्दियों में कि इतनी अच्छी धूप निकली हुई हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस वक्त किचन में बहुत रोशन हुआ हुआ था। और यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है रेडी हो गया, और गर्मा गर्म चाय भी।
तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी था और मैं लेके आ गई थी अपने यूजुअल स्पॉट पे। जो पुराने देखने वाले हैं उनको पता है कि मैं डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में ही बैठ के खाती हूँ, खिड़की की तरफ बाहर के नज़ारे इंजॉय करते हुए। और बड़ा मज़ा आता है सुबह को, मतलब एक रौनक लगी हुई होती है। कोई कहीं जा रहा था, यहाँ पे तो अक्सर खैर यही होता है कि जो होते हैं जिनके पास पेट्स, तो वही ज़्यादातर अपने पेट्स को, मतलब डॉग्स को वॉक करवा रहे होते हैं। या जिस दिन मैं नहीं जाती बेटी को ड्रॉप करने, तो देख रही होती हूँ जो हैं मदर्स हो गई या जो फादर्स हो गए, वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के नाश्ता एंजॉय करूँ, तो वो तो बहुत ही मज़ा आता है। मगर खैर सिर्फ खामोशी में। तो खैर थोड़ी ही देर हुई थी, फिर मेरा बेटा भी उठ गया था और उसको भी मैंने जल्दी से उसका फेस वॉश करवाया और सब कुछ फ्रेशन अप करवा के, कपड़े चेंज करवा के, फिर उसको भी मैंने नाश्ता दे दिया था। और आप लोगों को तो पता है आजकल के बच्चे जो हैं, नाश्ता हो या खाना हो, कार्टून के बगैर तो उनका एक निवाला नहीं खाया जाता उनसे। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उसका भी यही हाल है। और बाकी काम स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि दोपहर होने से पहले मैं ये एरिया क्लियर कर लूँ, क्योंकि जब धूप निकल ही रही थी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेल्ट हो जाएगी और हमारे लिए घर से निकलना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये बस मैंने एरिया क्लियर अप कर दिया था जितना हो सका था मुझसे। और देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा आसमान लग रहा है, बिल्कुल क्लियर हो गया था। और धूप भी बहुत बहुत मज़े की थी, ठंडी थी मगर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, आँखों को बहुत अच्छी लग रही थी। और स्पेशली जब स्नो भी होती है ना, इतनी अच्छी लगती है आँखों को। एक तो जब हो रही होती है वो तो अलग ही खूबसूरती लगती है, मगर जब इस तरह पड़ी हुई भी होती है और अच्छी रोशनी हो, धूप निकली हुई, तो अलग ही मज़ा आ रहा होता है। तो सारी सफाई करके स्नो की मैंने कुछ आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मेरा दिल चाह रहा था मैं आलू के समोसे बनाऊँ, बाहर मिलते हैं मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए थे, उसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब, और ये है साथ में आई थिंक ज़ीरा, और है नमक। फिर सारे मसाले डाल के मैंने 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया चॉप करके डाला था और 2-3 हरी मिर्चें। ज़्यादा भी डाल सकते हैं मगर मैंने कम डाली थी कि अगर बच्चे भी खाना चाहें। अच्छा, ज़ीरा इसमें इस वक्त नहीं डालिएगा, मैंने शायद गलती से डाल दिया क्योंकि बाहर ही रखा हुआ था। ज़ीरा आगे के स्टेप में डालेगा। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लें, हाथ की मदद से हो जाए या फिर स्पून से या फिर इस तरह मैशर जो होता है उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब अच्छे से मिक्स हो गया था मेरा पूरा मिक्सचर, तो 2-3 टेबलस्पून ऑयल में इस वक्त जाएगा ज़ीरा। 2-3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा दोबारा डाल दिया था और इसको बस मिक्सचर को हल्के से मिक्स करना है कि सारा जो ज़ीरे का फ्लेवर है वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। और इसको फिर रूम टेम्परेचर पे होने के लिए रख दें अलग। 1-2 मिनट ही बस आपको पकाना है और इसका जो है अच्छे से मैश हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे जो पाकिस्तान में मिलते हैं वो थोड़े चंकी चंकी भी होते हैं, उसका जो मिक्सचर होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया था 2-2.5 कप मैदा और नमक और थोड़ी सी अजवाइन और घी डालिएगा। मेरे पास घी इस वक्त फ्रीज़ हुआ था तो मैंने बस नॉर्मल ऑयल डाल दिया था उसको गूंदने। और ये मैं 1 दिन पहले मैंने बना के रखी थी, सिंपल जो रबड़ी होती है। बहुत दिल चाह रहा था और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मीठा खाने के बाद, तो आए दिन मैं कुछ ना कुछ बनाते ही रहती हूँ। तो मैंने ये लास्ट वीक भी बनाई थी रबड़ी, वो ज़ाफ़रानी रबड़ी थी। तो इस दिन मैंने सोचा कि बिल्कुल प्लेन जैसे मिलती है पाकिस्तान में तो उस तरह बनाओ, बहुत मज़े की थी। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट से बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, इसमें मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था। तो बस आलू के समोसे की प्रिपरेशन करके मैं ऊपर आई थोड़ा समेटने के लिए, तो देखा बेटा जो है यहाँ पे भी बैठ के आईपैड पे ही कार्टून में लगा हुआ था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि सबको तंग करने की कोई मूड में नहीं है, तो मैं जल्दी से जो है घर की सफाई कर लूँ। मैंने वैसे बता चुकी हूँ कि मैं वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही करती हूँ डिटेल में सफाई, और रोज़ाना बस हल्की सी जो है वैक्यूम कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ कचरा लगता है, डस्टिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, बस 1 दफ़ा ही करती हूँ हफ्ते में, 1 या 2 दफ़ा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने जल्दी से सफाइयाँ शुरू कर दी। काश के रियलिटी में भी इतनी जल्दी सफाइयाँ हो जाती, मगर बहुत मुश्किल हो रहा होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। ज़ाहिर है इतना बीच में इंटरप्ट करते हैं, और यकीन करें बेड पे लेके हर चीज़ इन लोगों को बहुत शौक़ है खाने का, कुछ भी दो खाने का बस ऊपर आके लेके बैठ जाएगा और इतना कचरा करता है। जहाँ सफाई करके मैं पीछे हटती हूँ, जाती हूँ कुछ और काम करने, तो वापस आके देखती हूँ वही मंज़र होता है जो सफाई करने से पहले था। मतलब बच्चों के साथ तो हर वक्त ही खैर ये लगे रहता है कि जहाँ सफाई करो 5 मिनट नहीं होते बच्चे वैसे ही फैलावा कर देते हैं, चाहे वो खिलौने का हो या जो जंक फूड खा रहे होते हैं उसका चूरा वगैरह।
तो यहाँ पे बस सफाई करके पूरे घर की और नहा धो के मैं फिर आ गई थी नीचे खाने की तैयारी करने, क्योंकि बेटी के आने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा था या 45 मिनट्स थे। तो जल्दी से मैंने साथ में पानी भी चढ़ा दिया था बड़ी पतीली में चावल बॉईल करने के लिए, और साथ साथ जो बिरयानी का मसाला है वो भी रेडी कर रही थी इस वक्त। बस कहते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पीड मैंने बढ़ा दी थी, तो वही हाल था, समझे इसी स्पीड से ही मैं काम कर रही थी। और साथ साथ बेटा भी मेरे साथ ही घूम रहा होता है, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जहाँ जाऊँ हर वक्त साथ साथ होता है। इवन कि जब वॉशरूम भी जाती हूँ ना तो बाहर खड़े रहता है, बातें करते रहता है। तो बस यहाँ पे मैं चाह रही थी कि बेटी के आने से पहले जल्दी से सारा खाना बन जाए, ताकि जब वो आए तो उसको नहा धो के उसको खाना फिर फ़ौरन सर्व कर दूँ। क्योंकि यही होता है कि बच्चों का यहाँ पे लंच टाइम जो तो होता है, वो मैंने सुना है, मतलब मैंने टीचर से पूछा था कि 11 से 12 बजे के बीच में होता है। तो ज़ाहिर है फिर बच्चे इतना खेल कूदते भी हैं, तो मेरी कोशिश होती है उसको आते ही मैं खाना दे दूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही हूँ जो साथ साथ गंदे होते रहते हैं। और यहाँ पे बिरयानी मसाला रेडी है, और इसमें मैं, हाँ आपको बताया था मैंने एक व्लॉग में, वो उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी बिरयानी रेसिपी की, कि मैं अपने बिरयानी के मसाले में कोयले का धुआं ज़रूर देती हूँ, उससे बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। एक तो तिक्का बिरयानी टाइप फ्लेवर भी हो जाता है और थोड़ा देगी टच भी आ जाता है। तो बस जो साथ साथ काम होते रहते हैं किचन के, जो जार्स खाली होते रहते हैं वो भी मैं साथ साथ ही फिल कर रही थी। यहाँ पे नमक ख़त्म हो चुका था और फिर थोड़े से और बर्तन जमा हो गए थे। बर्तन तो खैर हर वक्त के ही लगे रहते हैं माशाल्लाह। जब किचन में काम होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि बर्तन तो बहुत गंदे होते हैं, साथ साथ धुल जाएँ तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही हूँ बिरयानी की। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी मैं बिरयानी में बिल्कुल भी लेयर्स नहीं लगाती थी। बस सारे, यहाँ पे मैं बिरयानी एसेंस आप लोगों को दिखा रही हूँ, केवड़े की जगह मैं कभी कभी बिरयानी एसेंस भी डाल देती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी। चावल बॉईल किए, मसाला बनाया और सब गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो फिर इस तरह खैर काफ़ी चावल भी टूट जाया करते थे, मगर वक्त के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है मुझे सेंस आई और सीखी मैंने चीज़ें, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमीज़ से लेयर्स लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉइल भी लगा दिया था, और साथ साथ ये हैवी चीज़ भी कोई भी रख दें तो अच्छा से दम डल जाता है, मतलब दिल जाता है बिरयानी को। तो बेटी इस वक्त आ चुकी थी और हस्बैंड को भी भूख लग रही थी, तो मैंने जो समोसे मैं बना रही थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे समोसे, तो मैंने हस्बैंड को ट्राई करवाने के लिए ये 2 फ्राई भी किए थे। समोसे माशाल्लाह काफ़ी मज़े के बने थे, स्पेशली जो मिक्सचर था बिल्कुल पाकिस्तान की तरह था। बस जो पट्टी थी समोसे की वो थोड़ी पतली मुझसे मिल गई थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह थोड़ी मोटी ट्राई करूँगी, और रमज़ान में भी कोशिश करूँगी अगर बना सकूँ तो बनाऊँगी ज़रूर। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बिरयानी भी थोड़ी टेस्ट करवाई थी। लंच हम लोग को आप लोग बताया था कि नहीं खाते हैं, मगर उनका दिल चाह रहा था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो उनको भी मैंने फिर थोड़ी सी टेस्ट करवा दी। और यहाँ पे मैंने फिर 2 जो है ट्राई करने के बाद, फ्राई करके पूरा देखने के बाद कि सब नमक वगैरह सही है, तो फिर मैंने जो रिमेनिंग समोसे थे उनको मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। बस सिंपल आपको उसको गोल बेलना है और थोड़ा मोटा ही बेलना है। उसके बाद इस तरह बीच में से कट करके हाफ़ ट्रायंगल बना के, हाफ़ सर्कल में, सेमी सर्कल में इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिएगा जिस तरह आपको दिख रहा है। और बस फिलिंग अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी दरमियानी सी फिलिंग रख के, और चाहें तो आप अगर पानी लगा सकते हैं तो पानी लगा दें, वरना क्योंकि बैटर जो है, सॉरी, जो मैदा है ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है तो ख़ुद ब खुद ही चिपक जाता है। तो बस सिंपल तरीके से इस तरह से बन जाएंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे तो बहुत लग रहा था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, मगर अगर स्पीड आ जाती है जो, और जिन लोगों को प्रैक्टिस है तो उनके लिए तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे मेरे टेढ़े मेढ़े समोसे सारे जो हैं तैयार हो चुके थे। तो इंशाल्लाह जब दिल चाहेगा तो बना के खाएंगे चाय के साथ। वैसे इस तरह का मौके बहुत कम ही आते हैं, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी ही रहती है पूरा दिन। तो बस बेटी शावर लेके आ गई थी, उसको भी मैंने खाना सर्व कर दिया था। और यहाँ पे जो है मेरा बेटा बिल्कुल ट्राईपॉड के नीचे खड़ा हुआ था। इस, मतलब ये नौइयत है कि साथ साथ इतना चिपके रहता है मेरे, जहाँ जाऊँ साथ साथ ही होता। मैं इवन खाना भी पका रही होंगी ना, मेरे साथ साथ टांगों के पास खड़े रहेगा, दुपट्टा पकड़ के खड़े खड़े रहेगा। इवन मगर जब मेरी बेटी भी आती थी थोड़ी देर खेलता है उसके साथ, मगर हर 10 मिनट में 15 मिनट में मेरे पास आ जाता है। तो बस आज का व्लॉग यही था मेरी रूटीन के बारे में, कि स्कूल भेजने के बाद मेरी क्या रूटीन होती है, मैं क्या काम करती हूँ, किस तरह मेरा दिन गुजरता है।
तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा पिछले व्लॉग्स की तरह। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में और भी कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, और कुछ सजेशंस हों तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में आप लोग शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।